हाय नमस्कार दोस्तों। एक बात ये है कि पैसे को जोड़ना कब चाहिए, कब शुरुआत करें कि कुछ पैसा बचाएं। लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास तो कमाई इतनी कम है, कैसे जोड़ेंगे। कुछ ये बोलते हैं कि साहब ज़िंदगी जोड़ने के लिए थोड़ी होती है, मज़े लेना चाहिए। फिर कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे क्या ज़िंदगी में मज़े तो लेते रहेंगे, जितना है सब जोड़ लो, केवल खाने पीने का छोड़ के। तो बहुत बड़ा सवाल है कि कितना जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए। महिलाओं को, फीमेल्स को कितना बचाना चाहिए, अगर वो कमाती हैं तो कितना बचाना चाहिए, पुरुष हैं मेंस हैं कितना बचाना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए, कितने शौक़ पूरे करने चाहिए, कि ये बहुत अच्छा सा प्रश्न आता है। मैं अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। मैं एक अच्छे संगठन में काम करता हूँ, अच्छी खासी तनख्वाह मुझे मिलती है। उस अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ करी और जिसके कारण मैं उतना बचा नहीं पाया। बात एक्चुअली में ऐसी है कि कितना बचाना चाहिए, या यूँ कहें उसको दूसरे शब्दों में कि जितनी इनकम हो रही है उसमें से कितना खर्च करना चाहिए। बात छोटी सी है पर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़े वेल्थ क्रिएशन में बदलती है। अब मान के चलिए कि आप 10,000 रुपये ही कमाते हैं। 10,000 रुपये बहुत छोटी सी राशि है आज की तारीख में। व्यक्ति ये कहेगा कि 10,000 रुपये में हमारा खर्चा कैसे चलेगा। बात बिल्कुल सही है, कमाई कम है, लेकिन अगर ये 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये बचा लेंगे आप, तो इस साल के 12,000 रुपये होते हैं, 5 साल के 60,000 होते हैं, उस पर ब्याज मिला के 70-80 हज़ार होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कुछ बचाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। इसके लिए आप बचत खाता खुला सकते हैं बैंक में। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत खाते खुलते हैं, उसमें मिनिमम बैलेंस की कोई राशि नहीं काटी जाती है। पास की कोई भी सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में आप वो खाता खुला सकते हैं। सरकारी बैंक में आसानी से खुल जाएगा, प्राइवेट बैंक में कुछ परेशान करेंगे। जैसे आपके 12,000 इकट्ठे हो जाएँ, उसका एक एफडी बना लीजिए जिससे उस पर ज़्यादा ब्याज मिलने लग जाए। आप छोटा छोटा सा जोड़िए, साल भर का जोड़िए। जैसे साल भर का एक आरडी स्टार्ट कीजिए, 1,000 रुपये महीने का। अगर 10,000 कमा रहे तो 1,000 रुपये महीने का, 1,00,000 कमा रहे तो 10,000 रुपये महीने का। जब वो 12,000 या साल का 1,00,000 रुपया, 20,000 रुपया इकट्ठा हो जाए तो उसको एफडी में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर कुछ मार्केट की नॉलेज है, शेयर बाज़ार की नॉलेज है, तो आप शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, जहाँ थोड़ा सा रिस्क रहेगा लेकिन रिटर्न उसका ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आप सेफ़ करना चाहते हैं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप उसको एफडी में लगाइए। किसी भी अच्छे बैंक से एफडी करवा लीजिए। इसमें नॉर्मली 7% के आसपास का ब्याज आजकल चल रहा है, वो आपको मिल जाता है, 7, सवा 7, किसी में 6.25। और वरिष्ठ नागरिक हैं तो आधा % के आसपास का कुछ ब्याज ज़्यादा उसमें मिल जाता है। जब आपका 1,00,000 रुपये के आसपास हो जाता है, 2,00,000 रुपया हो जाता है, तो उसमें से कुछ पैसा रिस्क ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में डाल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि फिर इतना ही क्यों जोड़ें, पूरा क्यों नहीं जुड़ा जाए। इसको कहते हैं बैलेंसिंग। कुछ जोड़िए, ऐसा नहीं कि पूरा ही बचाया और पूरा पैसा बचा के पूरा जोड़ लिया। बैलेंसिंग ही नहीं है लाइफ के अंदर। बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय भी करना है, पैसे को बचाना भी है, लाइफ भी चलाना है, जीवन के खर्चों के लिए भी रखना है। जैसे मान लीजिए आपके 10,000 का मैं एग्जांपल क्यों लेता हूँ, छोटी सी राशि है, गरीब लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी राशि होती है। चूँकि कमाई कम है तो ऑब्वियसली सी बात है कि खर्चे भी कम होंगे, उसी अनुपात में आपके खर्चे होंगे। तो 10,000 में से आप मोटा मोटा 7,000 रुपये अपने खर्चे के लिए रख सकते हैं। अब आपके बच गए 3,000। अब आप बोलेंगे कि 3,000 का क्या करना है। 3,000 में से मैं बोलूँगा 1 से 1,500 आप आरडी बनाइए मंथली बैंक में जोड़िए, और 1,000 रुपया अपना इमरजेंसी फ़ंड के लिए रख लीजिए, जिसमें से आप कभी शादी है, त्यौहार है, इन खर्चों में यूज ले सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है तो वो आपके घर पे ही रहेगा, किसी बटुए को एक रख लीजिए, उसको इमरजेंसी खर्च करके लिख के रखिए, और वो जोड़ के रखिए। जिसमें कभी कोई दारू कहने का मेरा अर्थ है, दवा की ज़रूरत पड़ जाए तो वो उसमें काम आए आपका, और किसी शादी में, रिलेटिव में जाने में उसमें काम आए।
और मोटा मोटा आपका 1500 रुपये, 1000-1500 रुपये का बैंक में जमा हो जाएगा। 7-7,500 में आपका घर खर्च का खर्चा चलाइए, क्योंकि आपकी इनकम कम है। 10,000 में भी आप करेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, तो उसको 2,000 बचा के, 2,500 बचा के कीजिए। इस ही अनुपात को मैं 1 लाख में बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि कम से कम 25,000 बचा लीजिए, 30,000 बचा लीजिए, 20,000 बचा लीजिए, जैसा बच जाए। अल्टीमेटली 20 से 25% अपने को सेव करना है, जिसमें से 15% वो होगा जो आपको अपने बैंक में सेव करना है वेल्थ बनाने के लिए, और 10% वो होगा जो आपको बचाना तो है लेकिन इमरजेंसी में आने पे आप खर्च उसको कर सकते हैं। जैसे शादी है रिश्तेदार के यहाँ, कोई त्यौहार है, फंक्शन है, बर्थडे है, इस तरह का है, वो खर्च आपको ही करना है, लेकिन इमरजेंसी में वो अखरेगा नहीं। कलर पेंट कराना है, कुछ इमरजेंसी काम है, तो आप उसको यूज ले सकते हैं। जब आप ये तय कर लेंगे कि मुझे 15% 20% पैसा बचाना है, तो आपको ये माइंड में आएगा ही नहीं कि मेरे पे ये पैसा है। अनुपात वही रहेगा, आपकी अगर 1 लाख तनख्वाह है तो 20,000 रहेगा, जिसकी 10,000 तनख्वाह है तो 2,000 रहेगा। उसी अनुपात में अपने को चलना है। ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है भविष्य के लिए, क्योंकि न्यू बिगिनर है जिसकी अभी नौकरी लगी है, जो 30-40 हज़ार रुपये कमाता है, तो ये अनुपात अगर आप पाएंगे तो वो 8 से 10,000 रुपये का हो जाता है, 8,000 रुपये का अनुपात हो जाता है। आप पावर देखिएगा इस 8,000 रुपये की। मान लीजिए नई नौकरी लगी है, ठीक ठाक वाली लगी है, जो हमारी नॉर्मल सरकारी या प्राइवेट नौकरियाँ होती हैं 40 से 50,000 सैलरी वाली, वो हुई है, तो उसमें बच्चे करते क्या हैं, सारा पैसा उड़ा देते हैं, खर्च कर देते हैं। अभी आप देखिएगा पावर इसकी कि 50,000 रुपये का एक 40 से 50,000 रुपये का सैलरी, और आपने 20% मोटा मोटा उसमें बचाना चालू किया। आपने 10,000 रुपये महीना बचाया, 10 से 12,000 रुपये महीना बचाया। अब आप ये मान के चलिए कि क्योंकि अभी इनकम थोड़ा सा बढ़ गया है, तो 10 से 12,000 रुपये में इमरजेंसी खर्चे के लिए अपन 2 से 2,500 रुपये रख लीजिए। 7,000 रुपये आप मान लीजिए, 7-8 हज़ार रुपया आरडी के रूप में डाल रहे हैं। साल का कितना हो गया? साल का आपका वो पैसा होता है 70 से 80 हज़ार रुपया, छोटा मोटा कम ज़्यादा हो सकता है। 5 साल का वो पैसा हो जाता 80 पंजे 40, 4 लाख रुपया, ब्याज भी मिलेगा 5 लाख रुपया। अब सोचिए, जीरो से आप 5 लाख पे आ गए, मतलब 5 साल बाद आप जो कार लेने वाले हैं, आप कितनी बड़ी बात है कि 5 साल बाद अभी कार की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें 90% फाइनेंस कराने का सोच रहे थे, उसमें से आधा पैसा आपके पास क्रिएट हो चुका है। अब आपकी ईएमआई बचेगी, कार नहीं लेनी है, मकान का डाउन पेमेंट हो गया। ये एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन ये छोटे से पॉइंट से होता है, लेकिन इसकी शुरुआत आपको पहले ही दिन से करनी पड़ेगी, जिस दिन आपकी सैलरी स्टार्ट हो रही है। बचे हुए पैसे को, बैलेंस अपन ने कर लिया, बचे हुए पैसे को आप एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। जब आप पैसा बचा लेंगे तो आपकी हेडेक ख़त्म हो जाएगी कि अब मैं इतनी महंगी चीज़ क्यों लूँ। आपके जैसी सैलरी उस हिसाब से आप खर्चा कीजिए फिर, क्योंकि आपकी हेडेक ख़त्म हो चुकी है, आपका बैलेंस बन चुका है, बजट बन चुका है। अब आप आराम से उसको खर्च कर सकती है, बचे हुए पैसों को पार्टी कीजिए। आपको टेंशन नहीं होगी यार मैंने पूरा खर्च कर दिया, अभी तो कुछ बचाया ही नहीं, क्योंकि आपकी वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला आप चालू कर चुके हैं। अब जो है आप एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के लिए, अपने लिए। दोस्तों मुझे लगता है कि ये टॉपिक जो मैंने लिया था अभी आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जर्नी स्टार्ट किया है, बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, आपको सीखने की, मेरे अनुभव की, और मैंने जितना ज्ञान पाया उसके साथ में जो जानता हूँ मैं, वो अनुभव की आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत अच्छा मज़ा आएगा इस पूरी जर्नी में, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, हम घूमने जाएंगे, इधर उधर की चीज़ें भी शेयर करा करेंगे। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जर्नी में बहुत मज़ा आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।